बात छात्रों, आज हम कक्षा 9th का सुक्ति मौक्तिकम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुक्ति मौक्तिकम। सुक्ति मौक्तिकम का अर्थ है कि सुक्तियाँ, जिसमें हमें मनुष्य को उसकी मुक्ति के मार्ग भी बताए गए हैं। पाठ का एक बार हम सारांश समझ लेंगे थोड़ा। संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथों में सार गर्भित और अत्यंत सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी जाती रही हैं। कि संस्कृत साहित्य की नीति और ग्रंथ, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, उस ग्रंथों में सारगर्भित और अत्यंत सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं मनुष्य को जो अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, वो शिक्षाएं दी जा रही है, जिससे मनुष्य अपने जीवन में उन शिक्षाओं पर अमल करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और दुर्लभ वचन सुभाषित रूप में यहाँ संकलित है। इस पाठ के सारांश में बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में ऐसी शिक्षाएं दी गई है कि उन्हें अमल करते हुए अपने जीवन को मनुष्य सफल बना सकता है। इन सुक्तियों के माध्यम से मनुष्य के हित में ही सारी सुक्तियाँ बताई गई है और दुर्लभ वचन यहाँ पर संकलित है। पहले सुभाषित में सदाचार की महत्ता बताते हुए कहा गया है कि हमें अपने आचरण को पवित्र बनाए रखना चाहिए। यानी कि धन तो आता और चला जाता है, लेकिन धन के क्षीण होने पर भी कुछ क्षीण नहीं होता है। आचरण के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। यानी कि इसमें बताया गया है पहले ही श्लोक के अंतर्गत कि हमें अपने आचरण को पवित्र बनाना चाहिए। जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, तब तक कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। यानी कि धन तो एक लक्ष्मी है, यह तो लक्ष्मी चंचल है, धन चंचल है, यह आता और जाता रहता है। लेकिन धन के खत्म हो जाने पर या धन के कम हो जाने पर, क्षीण हो जाने पर हमें अपने आचरण को नष्ट नहीं करना, हमें अपने आचरण पर किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करना है, वरना आचरण के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। दूसरे सुभाषित में कहा गया है कि स्वयं के प्रतिकूल आचरण को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जैसा हम हमारे साथ कर रहे हैं वैसा ही हम दूसरों के प्रति करें। हमारे प्रतिकूल आचरण नहीं करना, यानी कि विपरीत आचरण उसके व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरे सुभाषित में प्रिय बोलने के महत्व को दर्शाया गया है कि वाणी से हमें सभी प्रकार से वाणी को हमें अच्छी तरीके से बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। किसी को कठोर शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। चौथे सुभाषित में परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव होता है, बताया गया है कि परोपकार, यदि हम परोपकार नहीं करते हैं किसी के ऊपर, तो हमारा जीवन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें सज्जनों की संगति करना और परोपकार करना चाहिए। पांचवें सुभाषित में सद्गुणों को ग्रहण करने का उपदेश दिया गया है कि हमें अच्छे गुणों को ग्रहण करना है, न कि बुराइयों को और बुरे गुणों को। हमें किसी के भी साथ, सज्जन व्यक्ति के साथ रहना है तो हमें सज्जन के अच्छे गुण उन्हें ग्रहण करना है। छठे सुभाषित में दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता में भिन्नता बताई गई है कि किस प्रकार दुर्जन व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति में मित्रता होती है, वो उसमें जो भिन्नता होती है अलग अलग, कि हमें किस व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, यह बताया गया है। सातवें और आठवें सुभाषितों में उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा तथा सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। यानी कि 8वें और अंतिम श्लोक में बताया गया है कि उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाले शोभा की प्रशंसा तथा सत्संग की महिमा। यानी कि हम अगर अच्छे पुरुषों के साथ में रहते, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहते हैं, तो हमें हमारी भी प्रशंसा कहीं ना कहीं होगी, ये बताया गया है। हम पहला श्लोक देखेंगे। व्रतं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः श्रेणो
व्रतस्तु हतो हतः। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कि व्रतम का अर्थ होता है आचरणम यानी कि आचरण या चरित्र, यत्नेन यानी कि प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित यानी कि रक्षा या कर्तव्य यानी कि रक्षा करनी चाहिए। वित्तम का अर्थ होता है धन और ऐश्वर्य, एति यानी आगच्छति आता है, च और याति गच्छति यानी कि चला जाता है, वित्ततः यानी कि धन के, क्षीण यानी नष्ट होने पर, अक्षीण यानी कि नष्ट न हुआ, तू यानी तो, वृत्ततः यानी आचरण के या चरित्र के, क्षीण यानी कि नष्ट होने पर, हतो हतः पूरी तरह नष्ट हुए के समान या मरे हुए के समान होता है। इसका हम अन्वय देखेंगे कि व्रतम यत्नेन संरक्षते, वित्तम ऐतीय चातीय, वित्ततः श्रेण क्षीण व्रततः तु श्रेण हतः हतः। हम इसका अनुवाद और इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो पहले हमारा संदर्भ है कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोशी के शुक्तिमौक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है। यह मनुस्मृति से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग है, पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत सुभाषित में सदाचार की महत्ता को बताया गया है। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं कि मनुष्य को आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। किसी भी मनुष्य को अपने उसके आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर मानव का कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर मानव मरे हुए के समान होता है, अर्थात उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। मनुष्य को आचरण यानी कि अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गलत कह रहा है हमें, वो नहीं। आचरण की रक्षा करना प्रयत्नपूर्वक यानी कि हमें गलत संगति में नहीं पड़ना, अपने आप को न हमें गलत कार्यों में अपना कोई कदम उठाना चाहिए। इसी प्रकार अपने आचरण की यानी कि अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, धन की नहीं, क्योंकि धन की रक्षा करना क्या है, कोई मतलब ही नहीं धन की रक्षा, क्योंकि धन तो एक ऐसी चीज़ है कि धन समय के अनुसार चलता है। ये हमारे पास कब है कभी नहीं है, जब आना होगा आ जाएगा, जाना होगा तब जाकर ही रहेगा। तो धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन धन के नष्ट हो जाने पर मानव का कुछ भी नष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक बार चरित्रहीन कहलाने लगे तो आप मरे हुए के समान उसे समझेंगे, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति ज़्यादा दिन स्वयं ही नहीं जीवित रह सकता है। इसलिए हमें अपना आचरण, अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या देखेंगे। इसकी संस्कृत व्याख्या है कि संदर्भ है श्लोको अयम अस्माकं शेमुषी इति पाठस्य पुस्तक शुक्तिमौक्तिकम इति पाठात् उद्धतः। श्लोको अयम मनुस्मृतित संकलित, यानी कि वही बात इसमें बताया गया है कि हमारी श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के शुक्तिमौक्तिकम पाठ से लिया गया है। यह श्लोक मनुस्मृति से संकलित है। श्लोको अस्मिन् नीतिकारः सदाचारस्य महत्वं वर्णन कथयति, कि इस श्लोक में नीतिकार और सदाचार का महत्व का वर्णन किया गया है। सदाचारणं स्वस्य चरित्रं वा तु प्रयासपूर्वकं रक्षणीयं, न च वित्तं धनं वा यतः धनं तु आगच्छति गच्छति वा। अतः धने श्रेणे तु अक्षय एवं परंच नष्टे चरित्र तु मानव नश्यति एव। यही बात कही गई है कि सदाचरण और स्वयं चरित्रम वा तु प्रयासपूर्वकम रक्षणीयम, यानी कि हमें अपने चरित्र की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि वित्त यानी कि धन के जाने के लिए। धन तो आगच्छति एवं गच्छति वा, यानी कि धन तो आता और जाता रहता है। अतः श्रेणे तु अक्षय
एवं परंच नष्टे चरित्रे, यानी कि धन तो धीरे धीरे नष्ट हो भी जाता है तो भी मनुष्य का कुछ नहीं जाता, परंतु अगर एक बार हमारा चरित्र नष्ट हो गया तो मानव मृत्यु के समान हो जाता है, मानव को मृत्यु मिल जाती है, उस प्रकार ऐसा लगने लगता है। इसलिए हमें हमेशा चरित्रवान बनना है, न कि चरित्रहीन। अगला श्लोक अब हम देखेंगे। श्रूयता धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेतम्। अब हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ है श्रूयताम यानी कि आकर्ण्य, यानी कि श्रूयताम यानी कि सुनो। धर्म सर्वस्वम यानी कि धर्म के सार को, च यानी कि और, आकर्ण्य यानी सुनकर, एव निश्चयन यानी कि निश्चय ही, अवधार्यताम धारण कुरुः, आत्मनं स्वस्य प्रतिकूलानि विपरीतानि, परेषाम यानी कि अन्येषां, न यानी माँ, समाचरेत यानी कर्तव्य या व्यवहार करना चाहिए। इसका अन्वय है धर्म सर्वस्वं श्रूयताम च अवधार्यताम आत्मनं प्रतिकूलानि परेषां न च समाचरेत। इसका हिंदी अनुवाद है वो देखेंगे अब हम। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषी के शुक्ति मुक्तिगम नामक पाठ से अवतरित है। यह विदुर नीति से संकलित किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में जो स्वयं को पसंद न हो ऐसा आचरण दूसरों के साथ न करने की सलाह दी गई है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि धर्म अर्थात कर्तव्य के सार को सुनो और सुनकर उसे व्यवहार में धारण करना चाहिए। विपरीत अर्थात जो आचरण या व्यवहार व्यक्ति को स्वयं के प्रति पसंद न हो ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। दूसरों के साथ व्यवहार में लाना आशय यह है कि व्यक्ति जिस कार्य अथवा आचरण को अपने लिए ठीक नहीं समझता उसे वह आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अर्थात धर्म अर्थात कर्तव्य के सार को सुनो और उसको सुनने के बाद उसे व्यवहार में धारण करना चाहिए। यानी कि हमें धर्म की बातें सुनना चाहिए, अधर्म की बातें नहीं सुनना चाहिए, और जैसा आचरण हम अपने साथ करते हैं व्यवहार में वैसा ही आचरण हमें भी दूसरों के साथ भी करना चाहिए। यानी कि हम अगर हमारे प्रति हम अच्छा सोचते हैं तो हमें दूसरों के प्रति भी अच्छा ही सोचना है, हमें किसी के प्रति गलत या बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आशय है कि व्यक्ति जिस कार्य अथवा आचरण को अपने लिए ठीक नहीं समझता उसे वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी कि इसका आशय यही है कि आप अपने लिए अगर कोई कार्य गलत नहीं कर सकते हो, गलत नहीं सुन सकते हो, तो आप दूसरों को भी गलत मत बोलो और गलत मत कहो। इसकी संस्कृत व्याख्या हम देखेंगे। इसकी संस्कृत व्याख्या है, संदर्भ है श्लोको अयम अस्माकं सेमुषी इति पाठ्यपुस्तक सुक्तिमुक्तिकम् इति पाठात् उद्धतः। श्लोको अयम च विदुरनीति ग्रंथः संकलित, यानी कि यह श्लोक हमारी वही सेमुषी पाठ्यपुस्तक के शुक्ति मुक्तिकम पाठ से उद्धत है और इस श्लोक में विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। प्रसंग है इसका, श्लोके अस्मिन् नीतिकारः विदुरः कथयति यत् यदाचरणं स्वस्य प्रतिकूलो भवन्ति तन्न्यैव सह आचरणीयम्। यानी कि श्लोक में नीतिज्ञ विदुर कहता है कि जो आचरण अपने अनुकूल न हो उसको दूसरे के साथ आचरण नहीं करना चाहिए।
सर्वेषां सर्वेषाणां धर्माणां कर्तव्यानां च सम्यकं रूपेण आकर्ण्य निश्चितमेव धारणीयम्। परञ्च यत् कार्य स्वप्रतिकूलं भविष्यति तस्य अन्येभ्यः सह व्यवहारः न कर्तव्यम्। ये सभी धर्मों और कर्तव्यों को अच्छी तरह सुनकर निश्चित ही धारण करना चाहिए, परंतु जो कार्य स्वयं के प्रतिकूल होता है वह दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कि हमारे साथ बुरा हुआ या हमें किसी ने कुछ कहा गलत तो हम भी उस दूसरे व्यक्ति को गलत कहें, गलत करें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, विनम्रता का भाव हमें रखना चाहिए। अगला श्लोक है हमारा प्रियं वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यह चाणक्य नीति से लिया गया है। इसके शब्दार्थ हम देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी कि स्नेह युक्तेन भाषणेन यानी कि प्रिय वाक्य वचन बोलने से सर्वे यानी सभी जनत्वः यानी प्राणी तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं। तस्माद यानी इसलिए, तदेव यानी वह ही, वैसे ही, और वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता यानी कि बोलने में क्या दरिद्रता अर्थात कंजूसी। इसका अन्वय है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जनत्वः तुष्यन्ति तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे संदर्भ प्रसंग सहित। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोशी के शुक्तिमौक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है। यह चाणक्य नीति से संकलित किया गया है। चाणक्य नीति के द्वारा यह श्लोक संकलित है। प्रस्तुत श्लोक में प्रिय वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। अनुवाद देखेंगे हम। प्रिय वाक्य यानी कि मीठे बोलना, जो बहुत अच्छे शब्दों को प्रयोग में लेना। प्रिय वाक्य जो हमें पसंद हो। वचन, प्रिय वाक्य वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, अतः व्यक्ति को वैसे ही वचन बोलने चाहिए। वचनों में यानी कि बोलने में क्या दरिद्रता अर्थात मीठे बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कहना आपको कि शक्कर घोल के बोलो आप, या शक्कर खा के आप बोलो, गुड़ खाकर आप बोलो। बोलने में ही, हमारी वाणी में ही इतनी विनम्रता और मिठास होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को संतुष्ट हो जाए। ऐसा हमें बोलना चाहिए, क्योंकि वचनों को या बोलने में हमें किसी भी प्रकार के अच्छे वचन को बोलने में हमें कोई दरिद्रता नहीं होना चाहिए, यानी कि कंजूसी हमें नहीं करना चाहिए। इसकी हम संस्कृत व्याख्या देखेंगे। संदर्भ है श्लोको अयम् अस्माकं सेमोशी इति पाठ्यपुस्तकं शुक्तिमौक्तिकम् इति पाठात् उद्धत। श्लोको अयम चाणक्य नीति ग्रंथा संकलित यानी कि यही श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सेमोशी के पाठ्यपुस्तक शुक्तिमौक्तिकम पाठ से उद्धत है और इस श्लोक में चाणक्य नीति ग्रंथ से लिया गया है। इसका प्रसंग और हम इसकी व्याख्या देखेंगे। इसका प्रसंग है श्लोके अस्मिन् नीतिकारः चाणक्यः उपदिशति यत् मानवेन सदैव मधुरा वाणी एवं प्रयोज्य। यानी कि इस श्लोक में नीतिकार चाणक्य उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को सदैव मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इसकी व्याख्या है कि स्नेह युक्त मधुर वाण्या प्राणिनः संतुष्टा भवन्ति अनेनैव कारणेन सदैव मधुरा वाणी वचनीय यत कथनेह दारिद्र्यम्। यानी कि स्नेह युक्त मधुर वाणी से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, अर्थात वही मधुर वाणी ही हमें बोलनी चाहिए। यानी कि हमें किसी भी प्रकार का, हमारे बोलने में हमें
किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा वाक्य बोलने चाहिए, मीठे वचन, कि हमें हमारी वाणी में ही विनम्रता रखना है। बस जो कुछ भी है हमारी इस वाणी में ही है। एक वाणी यानी कि हम बोलते हैं ना कि हम कोई शब्द बोल रहे हैं किसी को, तो अगर हम हमारे मुंह से ही निकले हुए हैं, क्योंकि ज़ुबान से निकला हुआ शब्द वापस बाहर से अंदर नहीं जाता है। इसलिए हमें सोच समझ कर और सभी के समक्ष अच्छे चाहे बड़े हों या छोटे, सभी से अच्छा व्यवहार और बात करनी चाहिए। आगे के श्लोक अब हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।